Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about air, water and supports life. हवा और पानी किस तरह से हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं. In this chapter you will learn layer of atmosphere, importance of atmosphere, composition of air, properties of air, uses of air, water, purification of drinking water and purification of public water supply system. Air and atmosphere. एयर इज द वाटर बोथ आर एसेंशियल फॉर अस. दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. एयर इज इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस made up of millions of tiny gas molecules that move around randomly and highest speed. Without air, without air, the earth would be a lifeless planet. Air, yani हवा. The air is surrounded all from all sided. हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है. Air is everywhere, even an empty box. खाली बॉक्स में भी, ट्रैक्स में भी, रॉक्स में, हर जगह पर जो है पानी में भी हवा मौजूद है. वी कैनॉट स्मेल एयर. हम हवा को स्मेल नहीं कर सकते. ये ओडरलेस होती है, यानी इसमें कोई खुशबू नहीं होती. वी कैन ओनली फील इट. हम सिर्फ हवा को महसूस कर सकते हैं. Air helps in various ways. We need air breathe, filling in the balloon, flying parachute, flying the kite, aeroplane. ये सारी चीजें किस वजह से फ्लाई कर रही हैं? हवा की वजह से. अब आता है हमारा एटमॉस्फेयर. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड. यानी एक तरह का कंबल हवाओं का जो चारों ओर से हमें घेरे हुए, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑफ सेवरल लेयर. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग तरह की गैसों की बनी हुई एक लेयर है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस अबाउट 800 किलोमीटर अबव द अर्थ. अर्थ से कम 800 किलोमीटर तक जो है ये सारी गैसें हैं, इनकी एक लेयर है. लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर. इट इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस. इट इज कंटेन वाटर एंड गैसेस. इस वाली लेयर में क्या होता है? पानी और अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. और ये क्या करते हैं? कंडीशन इन द लेयर चेंज वेरी क्विकली. और ये बहुत जल्दी बदल जाती है. फिर सेकंड आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर. इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर. ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर की लेयर है. इट अबाउट 30 किलोमीटर थिक, जो 30 किलोमीटर तक ठीक है. इट इज वेरी क्लाउडलेस लेयर. ये पूरी बादलों की एक लेयर है. The upper part of stratosphere is the ozone layer. The ozone layer is like a huge shield that blocks most sun harmful ultraviolet rays. इनका काम क्या है? स्ट्रेटोस्फियर का अल्ट्रावायलेट रेस को रोकना हमारी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए. फिर आती है ओनोस्फियर. इट इज द थिकेस्ट ऑल ऑफ लेयर. इनोस्फियर हैज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल. इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. फिर है हमारी एक्सोस्फियर. इट इज आउटर मोस्ट, यानी सबसे भारी लेयर है एक्सोस्फियर. इट कंटेन्स वेरी लिटिल एयर. यहाँ पे बहुत कम ही हवा है. द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की हमें जरूरत क्यों है? द एटमॉस्फेयर इज अ ग्रेट इम्पोर्टेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ. पृथ्वी पर जीवन के लिए जो है हमें एटमॉस्फेयर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. Presence of oxygen in air makes respiration possible for living things and thus support life. Oxygen is also necessary for burning. Oxygen जो है वो किसी चीज को जलाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. The atmosphere absorbs energy from the sun and warm the earth's surface by retaining heat and not letting it escape. सूरज से जो गर्मी मिलती है वो पृथ्वी को देते हैं. It reduces temperature extremes between day and night. The atmosphere recycles water of earth through the water cycle. अब एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो भी हमारा रिसाइकिल होता रहता है by the process of water cycle. The atmosphere protects life on earth by absorbing harmful ultraviolet. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है. The atmosphere burns off meteoroids and prevents them from hitting the earth. अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे को प्रोटेक्ट करता है किससे? मीटरॉइड जो गिरते हुए उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं ना, उनसे भी है जो हमारा एटमॉस्फेयर हमें प्रिवेंट करता है.
अब आता है कंपोजिशन ऑफ एयर। हवा किस किस चीजों से मिलकर बनी है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सबको पता है हवा जो है अलग अलग गैसेस से मिलकर बनी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सम अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, मीथेन, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट। इन सब चीजों से मिलकर हमारी क्या बनी है? हवा। द परसेंटेज ऑफ डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड वाटर वेपर में वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए ये पूरा पार्ट क्या है हमारा? 78%। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन। 1% हमारी अदर गैसेस, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर। और सिर्फ 21% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस इन दी एटमॉस्फेयर, जो कि जलने में भी मदद करती है, हमारे सांस लेने में भी करती है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 78%। लिविंग बींग्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। इट इज यूज बाय प्लांट with the help of bacteria in the soil. Its present atmosphere checks the process of burning under control. The amount of water vapor present in air is called humidity. The humidity when high, the amount of water vapor is more in air. Humidity यानी चिपचिपापन तब ज्यादा होता है जब हवा में जो है पानी ज्यादा हो जाता है. In humid air, respiration from body surface does not evaporate quickly, so we feel uncomfortable. Uncomfortable. हम बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, एनवायरनमेंट में चिपचिपापन हो जाता है ना, तो बहुत बुरा सा लगता है. वी कैन फील ह्यूमिडिटी इन एयर बिफोर आफ्टर दैट. और ये ह्यूमिडिटी कब होती है? या तो बारिश से पहले या बारिश के बाद. तब कहते हैं ना गुमस बन गई है, घोट हो गया है, वो किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन के अंदर जो हवा में वाटर वेपर्स होती हैं उनकी वजह से. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड odorless. We cannot see air, it has no color. Pure air is also without any taste or smell. Air takes up space. Activity 1. Take a glass, fill a bucket with water. Place the glass upside down on the water. You can press the glass with water as present in air inside the empty glass. Air has weight. हवा में वजन होता है. Make the balance with a stick. Fill two balloons with air. Both of them should be filled equally with air. दोनों को एक ही बराबर हवा भरी है दोनों बैलून में. टाई देम, उनको बांध दीजिए स्टिक से. पिक आउट बैलून विद द पिन. अब पिन से उस बलून को फोड़ी पिक करिए. द बलून विद एयर वेट्स मोर. अब जिसमें ज्यादा हवा होगी उसमें ज्यादा वजन दिखाएगा, जिसमें कम होगी कम दिखाएगा. एयर एक्सपर्ट्स प्रेशर. टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर टू ब्रिम. Put the cardboard of the top of the glass. Press the cardboard firmly and turn the glass upside down. Remove your hands. You will see the cardboard does not fall off and water will not flow out. अब आपने एक ग्लास लिया, एक कार्डबोर्ड से ढक दिया, इसको कस के दबाया, तो क्या करेंगे? वो जो कार्डबोर्ड है ग्लास पे चिपक जाएगा. अब ग्लास को आप उल्टा भी कर देंगे तो वो पानी बाहर नहीं फैलेगा. यू विल सराउंडेड बाय एन एयर ऑल साइड and air has weight. The weight of air presents against you and exert a force. You will feel the presence exerted by the air with the simple activity. Blow a balloon. Keep blowing it. एक हवा का गुब्बारा लीजिए और उसको फुलाते जाइए. What observe what happened? The balloon burst. अब आप बलून में लगातार हवा भरते ही जाएंगे तो क्या होगा? एक सर्टेन टाइम के बाद आके वो गुब्बारा फट जाएगा. Air is needing for burning. Air consists of oxygen which support burning. Take two burning candles and cover one of the burning candle with glass. Now wait and absorb that candle that is covered stop burning after some time. अब एक जलती हुई मोमबत्ती को एक ग्लास में लेकर आप उसे ऊपर से ढक दीजिए. थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि वो मोमबत्ती बुझ जाएगी. क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंस हो जाएगी. और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग इज कैन नॉट फ्लो. जो जलती हुई चीजें हैं वो नहीं जलती, तो चलने के लिए भी हवा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. नाउ यूजेस ऑफ एयर. ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर एनिमल टू प्रोड्यूस एनर्जी. द ऑक्सीजन गोज इनटू द लंग्स. फॉर देयर इट कैरीज बाय ब्लड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी. फूड इज burned by the oxygen and carbon dioxide is produced and thrown out the lungs. This process is called respiration. यानी सांस लेने की प्रक्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं.
Air is needed for burning. We cannot light a fire without oxygen. बिना हवा के हम आग भी नहीं जला सकते. Air presence play an important role in our daily life. Many things like syringe drops, drinking straw, hand pumps, and many other things work on principle of air pressure. Wind is the form of energy. It turns blade of windmills to generate electricity. Wind also helps to moving sailboat across. The marine plants and animals use dissolve in water. Air pull engine and absorbing the taking away. Air filled in tires, pillows. Air filled in rubber tubes and boats to help them floating. Air is filled in football to give shape, keep it light and soft enough to kick. What is air pollution? Vayu Pradushan. Air is precious resource. Without air, the earth will be cold, dry, silent and lifeless. बिना हवा के क्या हो जाएगा? Cold, dry, silent और lifeless. Man is contaminating the air by releasing unwanted poisonous gases from factories. जो हवा में फैक्ट्रियों में से जो गंदा धुआं निकलता है वो हमारी हवा को पॉल्यूटेड कर रहा है. The contamination of air with undesirable things is called air pollution. Breathing in polluted air can cause disease like asthma and bronchitis. यानी सांस की जितनी बीमारियां होती हैं वो हमें हवा की गंदी हवा की वजह से होती हैं. एयर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड एज फॉलोज. कैसे आप इसे बच सकते हैं? कार इंजन शुड बी डिजाइन टू प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन. कार के इंजन को ऐसे बनाएं कि उनसे पॉल्यूशन कम हो. लीड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल. कम से कम पेट्रोल यूज हो. फैक्ट्रीज शुड फिल्टर इन चिमनीज. जो फैक्ट्रीज हैं उनकी चिमनीज में फिल्टर लगाया जाए ताकि जो गंदी हवा वहां से बाहर निकले वो फिल्टर होके निकले. नाउ वाटर. वाटर क्यों जरूरी है? वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. बिना पानी के हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते. या एक दिन या एक घंटा बोल सके हम, ज्यादा से ज्यादा एक दिन भी हम पानी के बिना नहीं रह सकते बिना पानी पिए. वी मस्ट ड्रिंक वाटर बिकॉज ऑफ आवर बॉडी नीड्स वाटर टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. Other than drinking, we use water in everyday life for purpose like cleaning, bathing, cooking, gardening. Plant also can live without water. Agriculture depend on mainly on water. The energy of water is used to generate electricity. Water is used in most industries and construction work. नहाने के लिए, पौधों के लिए, पीने के लिए और खाना बनाने के लिए सबके लिए ही पानी बहुत जरूरी है. So nearly third fourth part of earth is covered with water. जो हमारी पृथ्वी का एक तिहाई हिस्सा है या तीन चौथाई हिस्सा है वो किससे भरा हुआ है? पानी से. द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी यूज अवेलेबल इन वेरी क्वांटिटी. लेकिन जो पीने लायक पानी है वो बहुत ही कम है. किसमें? नदियों में, पॉन्ड्स में और अंडरग्राउंड. एज रेन वाटर फॉल्स डाउन ऑन अर्थ, some of it step through the layer of soil and rock till reaches the layer of non-porous rocks. It collects on top of these non-porous rocks. The top of this underground water is called water table. Wells are dug to draw this water out. कुओं का निर्माण पहले किस लिए किया गया था? बारिश के पानी को जमा करने के लिए. The water table gets higher. Sometimes it reaches the top of the ground. Then it trickles out of from the spring. Impurities of water. जो पानी में impurities होती हैं उसे आप किस किस तरह से दूर कर सकते हैं? The water that can comes from open source of water, rivers and lakes often contain undesirable substance like dirt, mud and germs. नदियों और झीलों में से जो हम पानी लेते हैं वो कई बार गंदा, मिट्टी वाला या जम्स वाला होता है. These substance called impurities. और इन सारे substance को जो इसके अंदर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Impurities. Drinking impure water make us ill. अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. The impurities are generally of two types. जो इम्प्योरिटीज होती है वो दो तरह की होती है, सॉलेबल और इनसॉलेबल, या तो घुलनशील या अघुलनशील. सॉलेबल इम्प्योरिटीज आर दोज दैट कंप्लीटली मिक्स. सॉलेबल वो होती है जो कंप्लीटली मिक्स होती हैं और इनसॉलेबल वो होती हैं जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होती. इसका वाटर को क्लीन करने का फर्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, पानी को फिल्टर करना. सेपरेशन ऑफ इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. यानी इसकी में आपने एक पेपर लगा दिया, इसमें यहाँ से पानी डाला, इस पेपर से ये फिल्टर होकर पानी क्लीन वाटर यहाँ पे जमा हो गया
और यहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो इस पेपर पे जमा हो गई। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज फिल्टर पेपर। द सर्कुलर पीसेज ऑफ फिल्टर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस टू मेक कोन। एक कोन बना लिया आपने। दिस पेपर कोन केप्ट इनसाइड द फनल, उसको फनल के बीच में रखा। धीरे धीरे पानी डाला तो जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो सारी उस पेपर पे ऊपर जमा हो जाएंगी। अब आता है हमारा सेडिमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब इन अ कंटेनर। यानी पानी को आपने सिर्फ भरकर एक बर्तन में रख दिया, धीरे धीरे जो सारी गंदगी है वो अपने आप तले पे बैठ जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। वाटर विद insoluble substance kept in the beaker for some time। भरकर छोड़ दीजिए। द मड सेटल डाउन, जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। द क्लीन वाटर कैन बी पोर्ड आउट, और साफ पानी को आप दूसरे बर्तन में भर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड soluble impurities। अब आती है हमारी soluble impurities। Soluble impurities are more difficult to separate than insoluble impurities। जो घुली हुई गंदगी होती है उसे दूर करना ज्यादा मुश्किल होता है बजाय उसके आघुली हुई गंदगी। आघुली हुई गंदगी को आपने फिल्टर किया या उसको ऐसे ही रख के छोड़ दिया, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी या पेपर पे चिपक जाएगी। लेकिन जो घुली हुई गंदगी है उसको आप दूर कैसे करेंगे? उसके लिए फर्स्ट प्रोसेस है आपका इवेपोरेशन। The impure solution with impurities such as salt and sugar is heated till all the water evaporates। इन चीजों को अलग करने के लिए आप करेंगे, पानी को तब तक उबालते रहेंगे तब तक नमक और चीनी उससे अलग ना हो जाए और पानी सारा भाप बन के ना उड़ जाए। द impurity इज लेफ्ट बिहाइंड द evaporating डिश। जितनी भी गंदगी होगी वो किस में बची रहेगी? आपके उस बर्तन में। पहले देखिए, भाप बन के पानी उड़ा, बादलों में जमा हो गया, कंडेंसेशन हुई, पानी ठंडा हुआ, वापस बारिश नीचे आई, प्रेसिपिटेशन हो गया, फिर वापस आके नदियों में कलेक्ट हो गया और वापस से इवेपोरेट होके ऊपर चला गया हो गया। ये क्या हो गई? पूरी एक वाटर साइकिल या प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं। अब आया हमारा डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज फॉर्म ड्यू अंडर 3 स्टेप। द इम्प्योर वाटर टेकन अ फ्लास्क इज हीटेड। फ्लास्क को आप गर्म करें, एक पानी फ्लास्क में भरें और उसको गर्म करें। On heating, water is converted into steam. The impurities are left behind। गर्म होने पे क्या होगा? यहाँ से स्टीम बनेगी, गंदगी यहीं बैठी रहेगी और जो स्टीम है वो इधर आके जमा होती रहेगी। When the steam cooled after pressing through the condenser, it turns into liquid। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो जो आपकी भाप है वो गर्म होके ठंडी होके इसमें कंटेनर में जमा हो जाएगी। The pure water called distilled is to collect in conical flask। फिर आप उसे एक फ्लास्क में जमा कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। पानी को आप कैसे कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? ये अलग अलग मेथड है। बॉइलिंग, डिस्टिलेशन एंड क्लोरीनेशन। फर्स्ट, बॉइलिंग। इट इज द इजिएस्ट वे ऑफ कॉमन मेथड। पानी को 1 मिनट तक उबालिए, प्योर हो गया। फिर आता है डिस्टिलेशन। द वाटर इज स्टोर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सबसे सुरक्षित पानी। It is the free of germs। It is widely used as distilled water in infectious disease medicines and car batteries। जो डिस्टिल वाटर का यूज होता है वो इन्फेक्शंस के लिए, दवाइयों के लिए और कार बैटरीज के लिए होता है। फिर आया हमारा क्लोरीनेशन। ये क्लोरीन एक तरह का केमिकल या एक तरह की दवाई है जो पानी को साफ करती है। इट इज द मैटर द टैबलेट ऑफ क्लोरीन इज एडेड टू कंटेनर वेयर द वाटर इज टू बी क्लियर। जब आप क्लोरीन की टैबलेट को पानी में मिलाएंगे और घोलेंगे तो हमारा पानी साफ हो जाएगा। क्लोरीन टैबलेट किल जर्म एंड मेक द वाटर प्योर। नाउ टर्म्स टू एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। ओजोन gas which absorb harmful ultraviolet rays। Humidity amount of water vapor in their air। Water table top level of underground water। Distillation process of purifying water involving evaporation and condensation। Now summing up, air and water both are essential। दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। Air is everywhere, we cannot see, we can only feel it। A blanket or air is called atmosphere। Air is a mixture of many gases। The amount of water vapor present in air called humidity। Air has many uses। Air pollution is contaminating air with undesirable things। Impurities are of two types, soluble and insoluble। Insoluble impurities can be separated by filtration। Soluble impurities can be changed, removed by evaporation or distillation। Water can be purified by the process of
boiling, distillation, and chlorination. Now, time to answer. Dash is the third layer of atmosphere, mesosphere. Air contains 21% oxygen. Dash is used to remove soluble impurities of water. Distillation. Dash is the process of killing germs present in water. Chlorination. Air occupies space, has weight, both. Now question B, filling in the blanks with word given in the box. A fire cannot be lighted if there is no oxygen. Contaminated air is cause air pollution. Soluble impurities are left behind after evaporation. Dash water is widely used in infection and medicine filtration. Distilled water. Dash kills germs present in water. Chlorine. Now question C, write T for true and F for false. We cannot feel air but we can see it. False. The change in weather takes place in its stratosphere. False. Water from wells and rivers is fit for consumption. False. The liquid move up in the syringe due to humidity. False. Chalk is an insoluble impurities. False. Now name the following. The blanket of air surrounded the Earth atmosphere. The layer of air nearest to the Earth's surface, troposphere. The gas which animals breathe in, oxygen. The gas used for making fertilizer, nitrogen. The simplest way of purifying water, boiling. Now match the following. Question E. Troposphere, weather phenomena. Stratosphere, absorb ultraviolet rays. Ozone layer, flight of jet aircraft. Filtration, removal of insoluble impurities. Distillation, removal of soluble impurities. Now question F, rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.